हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। स्नैप का एग्जाम आपका फाइनली कंप्लीट हो चुका है। एंड इस बार जो स्नैप का एग्जाम हुआ था, हमें पता है 3 स्लॉट में कंडक्ट हुआ था। ठीक है, 20 दिसंबर को, उसके बाद आपका एग्जाम हुआ था 6 जनवरी को, एंड देन आपका एग्जाम हुआ था 9 जनवरी को। तीनों एग्जाम होने के बाद पूरे के पूरे एग्जाम का क्या एनालिसिस है, तीनों का अगर हम डिफिकल्टी लेवल देखें, उसके बेसिस पे आपका कितने स्कोर पे क्या परसेंटाइल बनेगा, नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस कैसे कंडक्ट होगा, आपका स्कोर कौन सा कंसीडर किया जाएगा, एंड इसके साथ ही जो आपकी परसेंटाइल या स्कोर अचीव हुआ है किसी भी स्लॉट में, उसके बेसिस पे कौन सा कॉलेज आपको मिलेगा, वो सब चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि ऐसी जितनी भी वीडियोस है उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। इंस्टाग्राम पे हमारा चैनल है स्टडी बस एजुकेशन, इसको आप जाके फॉलो कर लेना। यहाँ पे डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स, क्वांट शॉर्टकट्स, वोकैबुलरी वर्ड्स आपको मिलते रहते हैं। अब अगर हम बात करें स्नैप एनालिसिस की, तो इस बार पहली बार ऐसा हुआ था कि स्नैप ने 3 स्लॉट में अपना पेपर कंडक्ट किया, एंड जो आपका एग्जाम का ड्यूरेशन था वो सिर्फ 1 आवर का कर दिया था। अब जो है आपका एग्जाम हुआ है, यहां पे आपका एग्जाम 20 दिसंबर को कंडक्ट हुआ था पहला स्लॉट, देन आपका 6 जनवरी को हुआ था, देन आपका 9 जनवरी को हुआ था। ठीक है, अब अगर हम स्नैप एग्जाम की ओवरऑल बात करें, तो ये एग्जाम ओवरऑल एक इजी एग्जाम है। ठीक है, ये एक आसान एग्जाम माना जाता है, एंड क्वेश्चंस भी कोई इतने डिफिकल्ट किसी भी स्लॉट में नहीं आए। बट अगर हम स्लॉट का आपस में कंपैरिजन करें, तो हमें ये चीज समझ में आती है कि सबसे इजी स्लॉट था वो आपका 20 दिसंबर को था। इस दिन बच्चों ने बहुत सारे अटेम्प्ट्स भी किए थे, इसके साथ ही क्वेश्चन आसान थे रिलेटिवली, एंड बच्चों का टाइम भी सेव हो गया था। देन जब हम 6 जनवरी की बात करते हैं, तो कंपैरेटिवली ये जो पेपर था ये मॉडरेट था, क्योंकि इसमें लोगों के पास टाइम एक्स्ट्रा नहीं बचा था, एंड लोग जो है पूरा पूरा पेपर कर पाए थे। 9 जनवरी की अगर हम बात करें, तो ये पेपर डिफिकल्ट था, क्योंकि ये पेपर लेंदी आया था। यहां पे वर्बल भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, उसके बाद क्वांट्स भी लेंदी था, तो यहां पे एक टाइम कंज्यूमिंग पेपर था। ठीक है, 60 मिनट्स का एग्जाम था, तो टाइम बहुत जल्दी निकल जाता है। ओवरऑल मैंने जैसे कहा कि स्नैप आसान था, बट रिलेटिवली आपके जो तीनों दिन थे, उस दिन जो डिफिकल्टी लेवल था वो वेरी किया है। इसका मतलब है अब आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। अब ये नॉर्मलाइजेशन कंडक्ट कैसे होगा, इसका मतलब समझते हैं। मान लो आपने 2 दिन पेपर को अटेम्प्ट किया था, आपने 20 दिसंबर को अटेम्प्ट किया एग्जाम को, एंड देन आपने अटेम्प्ट किया था 6 जनवरी को। ठीक है, अब आपका क्या होगा, जो डिफिकल्टी लेवल था उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले आपका एक स्केल्ड स्कोर आएगा। ठीक है, आपका स्केल्ड स्कोर हो जाएगा, मतलब जो आपका रॉ स्कोर है उसकी कैलकुलेशन होगी कि बाकी लोगों ने कैसा परफॉर्म किया था उस स्लॉट में, देन आपका एक स्केल्ड स्कोर आएगा। ठीक है, तो लेट्स से आपका 20 दिसंबर को एक्स स्केल्ड स्कोर आ गया, देन 6 जनवरी का जो आपका स्कोर स्केल्ड स्कोर है वो आपका वाई आ गया। अब ये जो आपका एक्स स्कोर है, इसके बेसिस पे लेट्स से आपकी जो परसेंटाइल बनी वो बनी 96 परसेंटाइल, एंड ये जो आपका 6 जनवरी को वाई स्कोर आया, इसके बेसिस पे आपकी परसेंटाइल बनी 98 परसेंटाइल। अब इन दोनों में से जो बेस्ट आपकी परसेंटाइल होगी उसको कंसीडर किया जाएगा, उसके बेसिस पे आपको स्नैप से शॉर्ट लिस्टिंग आएगी। ठीक है, पूरा प्रोसेस समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कि अगर हम कट ऑफ की बात करें, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो क्या रॉ स्कोर है जिसके बेसिस पे आप एक परसेंटाइल एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अगर हम स्लॉट 1 की बात करें, और मैं एसआईबीएम पुणे की बात कर रहा हूं, पुणे की कट ऑफ लगभग 98 परसेंटाइल रहती है, तो अगर मैं 98 परसेंटाइल टारगेट कर रहा हूं, तो मेरी जो कट ऑफ है वो 42 43 के आसपास हो सकती है। तो अगर आपके स्लॉट 1 में, मतलब अगर आपने एग्जाम 20 दिसंबर को अपियर किया था एंड यू आर एक्सपेक्टिंग कि आपका 42 के आसपास स्कोर आ जाएगा, देन यू कैन एक्सपेक्ट अ कॉल फ्रॉम एसआईबीएम पुणे। इसी तरह से अगर आपने स्लॉट 2 अटेम्प्ट किया था 6 जनवरी को, एंड आप एक्सपेक्ट कर रहे हो 40 के आसपास मार्क्स, देन यू कैन एक्सपेक्ट अ कॉल फ्रॉम एसआईबीएम पुणे। एंड स्लॉट 3 की बात करें 9 जनवरी में, तो 38 प्लस पे आपका मोर और लेस एसआईबीएम पुणे से कॉल आ जाना चाहिए। ठीक है, अब अगर किसी बच्चे ने सिर्फ एक ही अटेम्प्ट दिया है, तो आपका फिर उसी पर्टिकुलर दिन का स्केल्ड स्कोर आएगा एंड आपकी परसेंटाइल आ जाएगी। ठीक है, तो आपका बेस्ट वाला केस कंसीडर नहीं होगा, क्योंकि आपका एक ही अटेम्प्ट है, जो आपका परसेंटाइल आया वही आपके लिए बेस्ट है। अब अगर हम एसएमएच आरडी पुणे की बात करें, तो 96 97 परसेंटाइल के आसपास कट ऑफ रहता है। तो स्लॉट 1 में अगर आप 38 के आसपास स्कोर कर रहे हो, इससे प्लस माइनस 2 हो सकता है, बट इसके आसपास आपका एसएमएच आरटी से कॉल आ जाएगा। एंड स्लॉट 2 का अगर देखें, तो 36 मार्क्स पे अराउंड आपका एसएमएच आरटी से कॉल आ जाना चाहिए, एंड 34 मार्क्स इन स्लॉट 3 विल हेल्प यू टू गेट अ कॉल फ्रॉम एसएमएच आरडी पुणे। उसके बाद हम एसआईआईबी की बात करें, तो एसआईआईबी और एसआईबीएम की कट ऑफ 90 91 रहती है मोर और लेस,
तो अगर आपका स्कोर 32 आया स्लॉट 1 में, देन यू कैन एक्सपेक्ट अ कॉल फ्रॉम दीज कॉलेजेस। अगर स्लॉट 2 में आप 30 के आसपास एक्सपेक्ट कर रहे हो, यू कैन एक्सपेक्ट अ कॉल। एंड सिमिलरली स्लॉट 3 में अगर 28 के अराउंड आपका स्कोर है, देन यू कैन एक्सपेक्ट अ कॉल। इसके बाद के जो कॉलेजेस है उसमें आपका स्कोर और कम होता चला जाएगा, बिकॉज उनकी कट ऑफ कम रहती है। बट मेरा हमेशा सजेशन रहता है कि अगर आप स्नैप के थ्रू जा रहे हो एंड आपका कोई पर्टिकुलर इंटरेस्ट नहीं है, जैसे हेल्थ केयर वगैरह, तो भाई आपको ये टॉप 4 कॉलेजेस टारगेट करने चाहिए, बिकॉज इन्हीं की बेस्ट प्लेसमेंट्स आती हैं। ठीक है, तो ये भाई मेरी तरफ से पूरा पूरा स्नैप का एनालिसिस। आप नीचे कमेंट में बताना कि अगर आपने मल्टीपल शिफ्ट अटेम्प्ट करें तो आपको सबसे डिफिकल्ट कौन सा लगा एंड व्हाट इज द स्कोर यू आर एक्सपेक्टिंग। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट। अब स्नैप का एग्जाम हो चुका है, भूल जाओ उस चीज को। आगे आने वाले जो एग्जाम्स है उस पर फोकस करो, चाहे वो सीमैट हो, सीईटी हो, टिस हो, जो भी एग्जाम आप टारगेट कर रहे हो उस पर आप अपना कॉन्सेंट्रेशन बना के रखो, क्योंकि हमें इस साल एग्जाम को क्रैक करना ही करना है। अगर आप कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, अदरवाइज हमारी वेबसाइट पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।